तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था जो टॉपिक था हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और जिसमें हमने एक पूरा न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके देखा था कि कैसे ये एल्गोरिथम हमारी काम करती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हम चार्ट के हिसाब से चल रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट क्या होता है, तो हम इसका प्रिमिटिव वर्जन पढ़ रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव वर्जन नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। तो प्रिमिटिव वर्जन है ये। वैसे तो ये लॉन्गेस्ट ऑफ फर्स्ट जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसी का प्रिमिटिव वर्जन है, ठीक है। तो अब देखिए, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब क्या है। जब हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर हम देख रहे थे कि जो जिसका टाइम सबसे कम है उसे पहले एग्जीक्यूट करना, बट यहाँ पर क्या है, जिसका टाइम सबसे ज्यादा है उसे एग्जीक्यूट करना। हमें कुल मिलाकर यही कहना चाह रहे हैं हम, right? So we find the process with the maximum remaining time and then process it, check for the maximum remaining time after some interval of time to check if another process having more worst time arrive up to that time, right? अगर किसी प्रोसेस का वर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है तो पहले हम उसे प्रोसेस करेंगे, करंट प्रोसेस को होल्ड कर देंगे। तो इसी में हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमारे पास 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4। उसके बाद हमारे पास अराइवल टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 0, 1, 4, 5, वर्स्ट टाइम 2, 5, 3, 2। ये हमारे पास वर्स्ट टाइम दिया हुआ है। ये वाला पार्ट अभी के लिए आप स्किप कर दें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम समझ लेंगे कि हाउ टू बी कैलकुलेट, क्योंकि कंप्लीशन टाइम चार्ट एक साथ बन गया है, बट कंप्लीशन टाइम तो हम पहले जब कैलकुलेट करेंगे उसके बाद ही देख पाएंगे ना। तो क्या है, ग्रैंड चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि जब पहली प्रोसेस आई तो टाइम क्या है हमारा 0 है, क्योंकि इस टाइम पे तो आइडल है, कोई प्रोसेस है नहीं। तो प्रोसेस P1 आई होगी हमारे पास अराइवल टाइम 0 पर। तो प्रोसेस P1 को कितने बार चलाएगा, प्रोसेस P1 को एक बार चलाया जाएगा, ठीक है, 1 चलेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो वर्स्ट टाइम था वो कितना हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस अब वर्स्ट टाइम किसका, P2 का ज्यादा है यहाँ पर, तो हम P2 को लेंगे। P2 को कितना चलाएंगे हम, 1 से 2 तक चलाएंगे, 2 से 3 तक चलाएंगे, राइट, और 3 से 4 तक चलाएंगे। मतलब 3 to 4 ये चलेगा। तो मतलब ये यहाँ पर क्या था, 4 हो गया, 2 तक चला, उसके बाद 3 तक चला, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जब ये 3 होगा तो इसका और क्योंकि अब टाइम 4 पे भी आ गए हम, तो अगर हम 4 पे आ गए हैं तो हमारे पास दूसरा अराइवल टाइम P3 प्रोसेस ऑलरेडी क्यू में आ चुकी है। मतलब अब हमें उसे भी इनिशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो जब हम उसे इनिशिएट करेंगे तो हमारे पास P3 को हम कितना चलाएंगे, एक बार चलाएंगे। P5 पर कितना हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा ये 2। अब हमारे पास जो सिमिलर है 3 से ये 2 हो जाएगा। तो उसके बाद जब 6 तक हमने से चलाया, P3 को एक बार चलाया, 7 तक। उसके बाद हमारे पास कौन सी प्रोसेस आ गई है, P2 प्रोसेस आ गई, क्योंकि वो भी 2 है। और इस टाइम तक 5 जब हमने क्रॉस कर लिया, 5 बार चला लिया, तो हमारे पास P4 प्रोसेस ऑलरेडी क्यू में आ चुकी है, ठीक है। तो हम इसको कितने बार चलाएंगे, हम इसको फिर एक बार चलाएंगे P4 को। तो इसको जब हम एक बार चलाएंगे तो 8 तक आएगा, तो ये कितना बचेगा, 1। जब ये 1 बचा, दैट मीन हमने यहाँ पर 2, 3 सारी प्रोसेस हमारी 1 बची है। तो अब हम सारी प्रोसेस को उठाएंगे 7 तक P4। जब 7 तक हमारा क्यूब प्रॉपर चला तब तक हर एक प्रोसेस सबका वर्स्ट टाइम 1 बचा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चारों प्रोसेस को एक एक बार और चला देंगे। तो यहाँ पे P1 9, P2 10, P3 11, P4 12, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया तो कंप्लीशन टाइम हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो जो हमारी प्रोसेस P1 है कितने पे कंप्लीट हुई है, 9 पे। उसके बाद कंटिन्यू कंप्लीट हुई है तो 10, 11, 12, ठीक है। इसके बाद टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। उसके बाद वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम होना चाहिए, और रिस्पॉन्स टाइम यानी कि CPU फर्स्ट टाइम, सीपीयू में जो फर्स्ट टाइम आई है और जो उसका अराइवल टाइम है वो हम उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद सिंपल, अगर हमें एवरेज निकालना है, वेटिंग टाइम का एवरेज निकालना है, तो वेटिंग टाइम हमारे पास कितना है, 7, 4, 4, 5,
मतलब 7 4 4 5 20 डिवाइड बाय 4 प्रोसेस हमारे पास 4 है मतलब एवरेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस तो कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। उसके बाद अगर हम ऐसे ही टर्न अराउंड टाइम को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम डिवाइड बाय 4 उसको कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बहुत ही अभी हम प्रिमिटिव वर्जन पढ़ रहे हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें।